हम लोग आज पढ़ेंगे है ना एपी का बेसिक। एपी नहीं पढ़ रहा है, प्रोग्रेशन पढ़ रहा है, प्रोग्रेशन है ना, बेसिक और जनरल टर्म, बेसिक और जनरल टर्म इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ेंगे और जनरल टर्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जनरल टर्म मतलब होता है टीएन निकालना, है ना, टीएन को कहते हैं जनरल टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड जनरल टर्म, या बोलेगा कि जनरल टर्म आर गिवन, जनरल टर्म आर गिवन, तो आप मानेगा टीएन दिया हुआ है। ठीक ना, मतलब बता रहे कि बेसिक बता रहे, बेसिक किसका, बेसिक जनरल टर्म का। क्वेश्चन दिया रहेगा कि गिवन जनरल टर्म और जनरल टर्म आर दिस वन, तो बोलेगा दिस इज टीएन, टीएन। ठीक ना, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए पहले फिर समझते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी लास्ट क्लास में बात किए थे कि कोई नंबर है 2, कोई नंबर 2 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2, कोई नंबर इसका रेसिप्रोकल ये हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 2 से, और इक्वल टू होता है। इसका मतलब क्या बोले, अगर मान ली कोई नंबर टी है, कोई नंबर टी है और इसका लेंगे रेसिप्रोकल 1/t, तो ये हमेशा बड़ा होगा और इक्वल टू होगा किससे, 2 से। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास x लिखा हुआ है, x, और इसका लेंगे रेसिप्रोकल 1/x, रेसिप्रोकल, तो ये हमेशा बड़ा होता है, इक्वल होता है 2 से। ये प्रॉपर्टी है, ठीक ना। हाँ 2 से ही, 2 से बड़ा होगा और 2 के इक्वल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मान लीजिए एग्जाम्पल ये 5 लिए, 5 लिए है ना, और स्टिक इसका रेसिप्रोकल 5/5, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 0.5, है ना, जोड़ेंगे कितना आएगा 5.5, ये बड़ा है, हाँ कि ना, किससे, 2 से। तो हम क्या करें कि हमेशा हमेशा कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम जो होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, 2 से, और लास्ट बराबर किसके से होता है, तो 2 के बराबर होता है, हार्डली 2 तक हो सकता है। इस एग्जाम्पल क्या सर, एग्जाम्पल ये है, ये देखिए 1 + 1/1, ये कितना हो गया 1, ये +1, देख रहे हैं, बराबर तो नहीं है पर इक्वल टू है 2 के, समझे। इसलिए कहते हैं कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम, डिफरेंस नहीं, सम, इसको बोलते हैं सम, हमेशा बड़ा होगा और इक्वल होगा किसे, 2 से। ठीक है, अच्छा आपको ये भी बताना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कहीं का लिखा था इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल समझते क्या होता है, इंटरवल मतलब क्या होता है, हाँ अंतराल, ठीक है, हिंदी में तो अंतराल मतलब क्या होता है, हाँ उसके बीच में। जैसे इंटरवल बोलेगा ना कि मेरा एक्स जो है ना, एक्स जो है ये कहाँ से कहाँ है, इंटरवल तो कहाँ से कहाँ, आप समझिएगा अपने भाषा में, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले एक्स जो है ना, एक्स जो है वो भैया 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, बट छोटा है किससे, 5 से। नंबर लाइन में कैसे, नंबर लाइन में ऐसे, ये देखिए 0 से बड़ा और 5 से छोटा, ये देखिए इसके बीच में, तो ये एक्स का इंटरवल है, एक्स का इंटरवल से बोलते हैं, है ना। ये जो दिया हुआ है ना, दिस इज इंटरवल ऑफ एक्स, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फाइंड इंटरवल, तो आपसे पूछा है कि एक्स कहाँ से कहाँ गया, है ना, ऐसा नहीं कि बोला फाइंड एक्स, इसका मतलब क्या होता है, एक्स मतलब होता है 5, ये एक्स का वैल्यू है, पर आपसे पूछेगा फाइंड इंटरवल, तो आपको बताना पड़े एक्स कहाँ से कहाँ मूव किया, एक्स स्टार्टिंग कहाँ था और एंडिंग कहाँ तक गया वो, इसको बोलते हैं इंटरवल। ये बेसिक बता रहे, बेसिक जब क्वेश्चन कराए थोड़ा सा समझ नहीं आ पाएगा क्या था वहाँ पे। ठीक, अच्छा ये एक बताएं, एक ये बताएं, 2 चीज, ठीक ना। अच्छा थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, इसको लिख लीजिए, थोड़ा वीडियो पॉज कर दिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है मेरे पास कि सम ऑफ n टर्म, sum of n term of progression, sum of n term of progression is 3n square plus का 5n, then which term, then which term is 164, लीजिए ट्राई कीजिए, उसको ट्राई कीजिए, हमेशा बोले हैं, मुझे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए,
हमेशा बोले कभी भी सीक्वेंस सीरीज में या प्रोग्रेशन में बोलेगा विच टर्म, तब बोलेंगे कौन सा टर्म, nth टर्म। कभी भी क्वेश्चन बोलेगा विच टर्म, हम बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेगा विच टर्म इज 164, तो हम अपने से मान लेंगे हम कि भैया nth टर्म tn, इसको बोलते हैं nth टर्म, एपीजीपी पढ़ा है ना, इसको बोलते हैं nth टर्म इक्वल टू 164। कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा विच टर्म इज दिस वन, विच टर्म इज 0, तो बोलेंगे nth टर्म इज 0। यहाँ बोलेगा विच टर्म इज 164, तो हम बोलेंगे nth टर्म इज 164। बोले हाँ कि ना, इतना बोल सकते हैं आप, गुड। अच्छा, लास्ट क्लास अगर किए होंगे तो हम सिखाए थे अगर सम दिया हो, क्वेश्चन में सम दिया हो और आपको टर्म पूछ ले, क्या बोले हम, यदि सम दिया हो, सम दिया हो अगर सम दिया हो और व्हाट, और टर्म पूछ ले तो क्या करते हैं बोलिए, तो क्या करते हैं बोलिए। फॉर्मूला है टी, अगर टर्म निकालना टी एन निकालना है, ये या मान लेंगे वो T5 निकालना है, T5 निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है और सम दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है S5 माइनस S4, ये फॉर्मूला है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये अगर Tn निकालना है तो फॉर्मूला होगा Sn माइनस Sn-1। ये सम दिया है, देखिए सम दिया रहेगा और टर्म पूछेगा तो फॉर्मूला है, समझे। दिस इज लास्ट क्लास का फॉर्मूला है ये, बोलिए हाँ कि ना। ठीक, आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है कि सम ऑफ n टर्म, मतलब क्वेश्चन में क्या बोलता है, सम ऑफ n टर्म s ऑफ n, बोलिए हाँ कि ना। ये कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ 3n स्क्वायर प्लस का 5n। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, विच टर्म इज 164, तो हम बोलेंगे tn इक्वल टू 164, हाँ कि ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अच्छा tn को ध्यान दिए, tn को हम लिख सकते हैं सम के टर्म में, tn को लिख सकते हैं सम के टर्म में, बोले कैसे, tn को हम लिखते हैं tn इक्वल टू कितना, sn माइनस ऑफ sn-1। क्यों सर, क्यों, क्योंकि टर्म को सम के टर्म में लिख सकते हैं, सम के टर्म में। अच्छा sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस, अच्छा आपको पता है कि s ऑफ n माइनस निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए जहां जहां n है वहां n माइनस 1 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में कितना n माइनस 1 का क्या चीज, होल स्क्वायर, अब प्लस में कितना 5 इंटू n माइनस 1। देखिए ये हो गया आपका Sn, यहाँ से हो गया Sn और यहाँ से क्या हो गया s ऑफ n माइनस 1। अच्छा s ऑफ n माइनस 1 निकाले कैसे आप, जहां जहां n था, देखिए Sn में इसी में अगर हमको Sn निकालना था तो ये तो कॉपी कर दिए, अगर इसी में अगर s ऑफ n माइनस 1 निकालना है, मतलब जहां जहां n है वहां n माइनस 1 पुट करेंगे, तो 3 का 3 और यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, 5 का 5 और n का n माइनस 1, बुझाया है। अच्छा tn तो पता ही है कितना है, 164 है, समझे, 164 है। ठीक, अच्छा अगर आपको बच्चा इसको ओपन करेगा तो कितना आएगा, 3n स्क्वायर प्लस का 5n, बोले कितना आएगा, देखिए कितना आएगा n स्क्वायर, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, हाँ डायरेक्ट कितना हो गया, माइनस 3n स्क्वायर, दिखा। अच्छा फिर कितना होगा सर, प्लस 1 का स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, तो 3 और माइनस 3 तो माइनस 3, बोले हाँ कि ना। अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोले कितना होगा, माइनस और माइनस कितना प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना 2n और कितना हो गया 2n इंटू 1 2n और 3 कितना हो गया 6n, वेरी गुड 6n है ना, 6n वेरी गुड, प्लस की माइनस प्लस होगा, क्योंकि फॉर्मूला देखिए ए माइनस बी का होल सब खोल दिए हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, हम डायरेक्ट कर दिए हैं, ये आप 5 से बच्चा खोलेगा सॉल्व करेगा, समझिएगा इसको, इस खोले इसको इंटू किए और माइनस इंटू रेट निकाल दिए। ठीक, अब पीछे बैठा हुआ कितना 5n और माइनस कितना हो गया प्लस का कितना माइनस 5n, माइनस का 5n, अच्छा ये माइनस का 5 और माइनस कितना हो गया प्लस का 5, ठीक है। अच्छा आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कट गया, वाला क्या बोलते हैं, कट गया ना जी, अच्छा 5 कट गया, अच्छा वेरी गुड 5, अच्छा 5n और 5n कट गया, वेरी गुड। इधर कितना बचे बोलिए, मुझे कितना बच गया, अच्छा इधर 164 है,
164 है, तो 164 ये -5, ये -3 और 5 कितना हो गया, प्लस का 2, इधर आ गया तो माइनस का 2, उधर कितना बच गया बोलिए, कितना बच गया, ये 6n और कुछ भी नहीं, वेरी गुड, कुछ भी नहीं, 6n, तो यहाँ से आपका हो गया 162 इक्वल टू 6n, यहाँ से n कितना आ गया बोलिए, यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया 162 अपॉन 6 है ना, ये कट गया कितना 6 3 12 27, वेरी गुड, n इक्वल टू क्या 27, तो ये आपका n का वैल्यू हो गया, समझे, कॉपी कर लीजिए जल्दी सा। इसे हम सीखे अपना टर्म एपी, अब स्टार्ट करेंगे एपी, अभी तक पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, नाउ विल स्टार्ट एपी। एपी मतलब जानते ही हो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ कि ना, तो डाल लीजिए अपना हेडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब कुछ लिखा पढ़ी कर लेते हैं, पहले लिख लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, हम लोग स्टार्ट यहाँ से है, एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और डैश दे लिखिए, डैश देख के आपसे पूछेगा व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज एपी, तो लिखिए अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी, a sequence is called AP if difference between the term and its previous term is constant, बस ये है आपका एपी का डिफिनेशन, एंड लिख लीजिएगा, एंड दिस difference is known as common difference, लिखिएगा एपी का फर्स्ट टर्म दिखाते हैं ए से, एंड CD कॉमन डिफरेंस दिखाते हैं स्मॉल d से, इतना लिख लिया। पहले आपसे कोई भी डिस्कस करे तो आप इतना जरूर बताइएगा एपी के बारे में। कॉमन डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म है, कॉमन डिफरेंस CD, उसको दिखाएंगे डी से, स्मॉल डी से, ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग था ना, ठीक है। अरिथमेटिक मतलब समझ गए पूरा आप फिर समझ लीजिए। बोलता सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी, ऐसे सीक्वेंस हम उसको एपी कहेंगे इफ डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म और उसका पहला टर्म का डिफरेंस, टर्म और उसका पिछले टर्म का डिफरेंस माइनस करने से, है ना, इस कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए, उसको बोलेंगे एपी बोलेंगे। बोलता है एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, जो सेम आता है ना उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एपी का पहला टर्म दिखाते हैं ए से, वो एपी है, उसका फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस CD मतलब कॉमन डिफरेंस, उसको दिखाते हैं डी से, ठीक है। अच्छा, आप ये बोले हैं कि सर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, सेकेंड टर्म अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी है, अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो सर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या होगा, फिर डी ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d, है ना। देखिए डी ऐड हो रहा है, डी कोई नंबर है जो ऐड हो रहा है, पहला में डी ऐड हुआ, सेकंड में फिर डी ऐड हुआ, तो डी और डी 2d हो गया, ए प्लस 2d हो गया, तीसरा में कितना होगा सर, ए प्लस 3d, आ रहा समझ में, ए प्लस 4d, ये हम लोग 10th से पढ़ चुके हैं पूरा बेसिक, और ये बढ़ते चलेगा। लास्ट में टर्म होता है उसको बोलते हैं nth टर्म, वो कितना होता है सर, a प्लस, आराम से होता कैसे है, देखिए 3 में थर्ड टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म में फर्स्ट टर्म तो है, प्लस तो है, और चौथा टर्म में यहाँ पे कितना है, एक कम है,
4 में एक कम है, nth में कितना होगा, n में से एक कम हो जाएगा, हाँ कि ना, और d का d हो जाएगा। इसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म। इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म, इसको बोलेंगे फाइव टर्म, इसी तरह इसको बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेंगे, nth टर्म। समझे, इसको लिख लीजिए लिसा कि सर nth टर्म, टीएम मतलब nth टर्म। अच्छा, nth टर्म को कोई बुक में ऐसे दिखाता है a ऑफ n से, इसको बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज a n और tn कौन है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो सर nth टर्म कितना होगा, वहां से बोले कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। इसमें से a कौन है सर, a आपका फर्स्ट आदमी है, फर्स्ट टर्म। n कौन है सर, नंबर ऑफ टर्म, n कौन है, नंबर ऑफ टर्म, कितने लोग थे, और डी कौन है सर, कॉमन डिफरेंस। आया समझ में, इतना लिख जैसे लिख लीजिए लिखा, बस छोड़ दे रहे हैं, छुट्टी करते हैं। गेट बंद कर दिया। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है इफ 7 माइनस 4n इज जनरल टर्म, जनरल टर्म of an AP, of an AP, then its common term, common difference क्या होगा, what is common difference। चलिए बनाइए सर को, ये क्वेश्चन बनाइए, छुट्टी कर देते हैं आपका आज बार, हाँ ट्राई कीजिए। फिर इन्फॉर्म कर चुके हैं कि व्हाट इज जनरल टर्म, है ना। जनरल टर्म मतलब क्या होता है सर, बोलिए क्या होता है, टीएन, बोलिए हाँ कि ना। तो टीएन कितना हो गया, 7 माइनस 4n, ये दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है ना, जनरल टर्म ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है जनरल टर्म इज दिस वन, ये कौन है, दिस इज जनरल टर्म। तो जनरल टर्म मतलब टीएन दिया हुआ है, कितना, 7 माइनस 4n। अच्छा, अगर हमको T1 निकालना होगा, T1 निकालना होगा। अच्छा, अब बताइए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टर्म्स एंड इट्स प्रीवियस टर्म चाहिए। तो टर्म्स एंड प्रीवियस टर्म कैसे आएगा, अगर हम इसमें यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दे तो कितना हो जाएगा, T1 जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। तो T1 को हम a भी कहते हैं, क्या पता है आपको, क्या T1 इक्वल टू a भी कहते हैं। अच्छा, इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 7 माइनस 4 इंटू 1, दैट इज कितना, 7 में 4 कितना बचेगा, 3। अच्छा, अगर कोई बच्चा T2 निकालना चाहेगा, T2 निकालना चाहेगा सेकंड टर्म, तो जहां जहां n है वहां क्या करेगा, वो 2 रखेगा, ये कितना हो जाएगा, बोलिए, ये T2 को हम लोग A2 भी कहते हैं, हाँ कि ना, है ना। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस कितना, 8, कितना हो गया, माइनस का 1, माइनस का 1। तो अगर आपको T2 और T1 पता हो, T2 और T1 पता हो, तो आप D निकाल सकते हैं। D इक्वल टू कितना होता है, बोलिए, T2 माइनस T1, ये होता है। अच्छा, यहाँ से अगर T2 कितना, बोलिए, T2 है माइनस का 1, माइनस का माइनस, और T1 कितना है 3, बोलिए हाँ कि ना। हाँ, फाइनली कितना हो गया, माइनस 1 और माइनस 3, दैट इज कितना हो गया, माइनस का 4, माइनस का 4। तो ध्यान दिए, यहाँ पे लिखिए मत, लिख तो लीजिएगा क्वेश्चन बुक से भी आप। मेन चीज क्या है कि आपको ये क्या है, दिस इज डी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा Tn nth टर्म जो होता है हमेशा इस फॉर्म में होता है। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, पता है आपको क्या, इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म। अरे n x है, n को आप माने x है ना। तो आप पढ़े होंगे क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल का पावर कितना होता है, 1। अगर वेरिएबल का पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, बट यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन है ये, समझे। तो याद रखिएगा कि Tn जो है, Tn ऑलवेज, Tn जो है ना ऑलवेज, है ना, Tn ऑलवेज किसमें होता है, ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म, ये याद रखिएगा, लीनियर फॉर्म। Tn nth टर्म जो होता है हमेशा फॉर्म होता है लीनियर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे d कितना हो गया, d हो गया -4। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि d कितना है, -4, मतलब आपके n के साथ जो होगा वही आपका d कहलाएगा, समझे। मतलब क्या बोलना चाह रहे सर,
यहाँ डी तो निकाल लिया आप। अगर आपके पास मान लीजिए एनएच टर्म ऐसा दिया हुआ है, एनएच टर्म ऐसा दिया हुआ है, ए प्लस बी ऑफ एन दिया हुआ है, अब डायरेक्ट पूछ लिया आपसे कि बताइए कि सर फाइंड डी, तो आप क्या बोलेगा? बी बोलेगा। अरे एन के साथ कौन है? बी है, तो लीजिए बी हो गया डायरेक्ट। ऐसे मेन चीज सिखाना क्या है क्वेश्चन में? सिखाना है कि एनएच टर्म जो होता है हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में होता है। कौन टर्म? एनएच टर्म, एपी का एनएच टर्म हमेशा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फॉर्म। ठीक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन ऐसे है कि टी एन इक्वल टू दे दिया गया आपको 4 प्लस 8n, 8n। अब पूछ लिया बताइए डी कितना होगा, बिना सॉल्व किए। अब इतना लंबा लंबा है ना, अब डायरेक्ट बोलेगा, क्या बोलेगा? 8। अगर यहाँ -8 होता, माइनस होता तो बोलते -8। बुझाया? दिस इज कंसेप्ट ऑफ टुडेज शॉर्ट ट्रिक। ठीक, आज के लिए इतना ही।